नमस्कार। मैं अक्षय गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, जहां एक और सब कुछ बंद हो चुका है लेकिन आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। आप हमारे साथ जुड़कर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छी से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं और बोर्ड एग्जाम तो होंगे ही होंगे, आप जानते ही हैं। तो आप अच्छे से हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ मिलकर आप अच्छे से तैयारी अपनी प्रारंभ कीजिए और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आ जाइए सारे लोग, लाइव कनेक्ट हो जाओ सारे लोग सारे लोग लाइव कनेक्ट हो जाओ। चलो चलिए, आज का जो देखिए, आज का साइंस का हमारा पार्ट 5 है, ठीक ना। पार्ट 4 तक की वीडियो 4 वीडियो आपको मिल जा चुकी है, ये 5वीं वीडियो आपको दी जा रही है। तो जो बच्चे 4 वीडियो नहीं देखे होंगे वो पहले 4 वीडियो क्या करेंगे, देख लेंगे, इसके बाद ही वो 5वां वीडियो देखेंगे, जिससे उनका सारा टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो जो 4 वीडियो नहीं देखे हैं यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, या अगर ना मिल पाए तो आप हमसे हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको चारों वीडियो दे देंगे। अब पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप 5वां वीडियो देखिएगा। तो चलिए, कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताया था। जैसे कल मैंने आपको बताया था अपघटन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? अपघटन यानी अनुत्क्रमणीय के लिए होती है। फिर मैंने आपको बताया था कौन सी अपक्रिया बताइए। फिर मैंने आपको बताया था वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था, बताइए कौन सी अपक्रिया? उभय अपघटनीय अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया मैंने बताया था आपको? क्वेश्चन मैंने बताया था उभय अपघटनीय अपक्रिया। यहाँ तक का टॉपिक कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था, यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। बताएं, 4 टॉपिक में, यानी कल चौथे वीडियो में यहाँ तक की बातें हो गई थी। आज की जो बातें हैं, आज ये 5वां वीडियो, और इस 5वें वीडियो में आज हम नई बातें करते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आप लोग हेडिंग डालेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो कि पेपर में आपके पूछे जाने के पूरे चांस रहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, समझो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। एक्सो शब्द जो बना है बच्चों, वो बना है एग्जिट से। किससे बना है? आप कहते हो सर एग्जिट, EXIT होता नहीं होता? देखो, EXO बराबर होता है आपका, ये जो एक्सो शब्द बना है, ये बना है EXIT, यानी एग्जिट शब्द से। और एग्जिट मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर एग्जिट मतलब होता है निकलना। एग्जिट मतलब क्या होता है बताइए? एग्जिट मतलब क्या होता है? निकलना। एग्जिट मतलब क्या होता है बताइए? निकलना। अरे भैया, आप स्टेशन पे जाते हो तो आप बोर्ड देखते हो कि ऐसे तीर बनाकर लिखा रहता है एग्जिट, लिखा रहता है नहीं लिखा रहता? तो एग्जिट मतलब क्या होता है बताइए? एग्जिट मतलब होता है क्या? निकलना। एग्जिट मतलब निकलना। तो कहने का मतलब है, देखो, आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी आप खेल में सीख जाओगे। ऊष्माक्षेपी तो छेपी माने वही निकलना, छेपी माने निकलना, एग्जिट निकलना। ऊष्मा माने ऊष्मा का। कुछ बातें समझ में आ रही है? छेपी मतलब क्या होगा? आप कहोगे सर छेपी मतलब निकलना, छेपी मतलब निकलना, और ऊष्मा मतलब ऊष्मा का, यानी ऊष्मा का निकलना ही क्या कहलाता है? आप कहोगे सर ऊष्मा का निकलना ही ऊष्माक्षेपी कहलाता है। कितनी सरल परिभाषा। अब बताइए, इससे सरल परिभाषा हो सकती है? बताएं। किताब पे मत जाइएगा, किताब मत देखिए, जो हम बता रहे हैं उसको देखिएगा, नहीं तो किताब में तो बहुत कठिन लैंग्वेज में लिखा, आप समझ ही नहीं पाओगे। ऊष्माक्षेपी यानी निकलना। किसका निकलना भैया? ऊष्मा का निकलना। यही क्या कहलाएगा? ये ऊष्माक्षेपी कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बताइए, क्लियर हुआ? आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर कि वे रासायनिक अपक्रिया जिनसे ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। अच्छा, निकलना शब्द मान लीजिए बहुत अच्छा ना लगे तो आप निर्मुक्त लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? निर्मुक्त।
निर्मुक्त, मुक्त मतलब निकलना, नी मतलब निकलना, निर्मुक्त होती है। यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या होती है, आप कहोगे सर जिसमें ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। बताए, क्लियर हुआ? यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ? बताएं। वे रासायनिक अपक्रिया जिनसे ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, आप कहोगे सर उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बताइए, क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 इट गिव्स आउट, 2H2 प्लस O2 इट गिव्स आउट, ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा बताइए, 2H2O। और इनसे जो ऊष्मा निकलेगी बच्चों वो निकलेगी प्लस, देखिए जो ऊष्मा निकलेगी वो निकलेगी 136.2 KCAL। KCAL माने क्या है अभी बता रहे हैं। अब पहले एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, 2H2 प्लस O2 इट गिव्स आउट 2H2O, और इससे जो रिएक्शन निकले, जो ऊष्मा निकलेगी वो कितनी निकलेगी बताइए, 136.2 KCl, 136.2 KCl। अच्छा KCl क्या होता है, देखिए KCl मतलब होता है, KCl मतलब होता है किलो कैलोरी। KCl मतलब क्या होता है बताइए, तो आप कहोगे सर KCl मतलब होता है किलो कैलोरी। ऊष्मा को हमेशा किलो कैलोरी, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, आप कहते हैं सर लंबाई का मात्रक मीटर होता है कि नहीं होता, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, वैसे जो ऊष्मा होती है उसका मात्रक होता है किलो कैलोरी। क्या होता है उसका मात्रक बताइए, किलो कैलोरी। तो KCl मतलब होता है किलो कैलोरी। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, देखो किलो कैलोरी, CALORY, तो किलो का K और कैलोरी का CAL, तो हो गया आपका क्या, किलो कैलोरी। क्लियर हुआ? KCl मतलब समझ में आया हम क्या कहे, K मतलब किलो और CL मतलब क्या, कैलोरी, तो किलो कैलोरी। यानी वे अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनसे ऊष्मा क्या होती है बताइए, निर्मुक्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक का टॉपिक? क्लियर हुआ? बताए, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ? बताइए। चलिए आगे की हम बात करते हैं। अच्छा देखिए, जो बच्चे वीडियो देखे हैं, वीडियो के बाद मान लीजिए नोट्स नहीं बनाए हैं, ध्यान समझना, जो बच्चे वीडियो देख लिए हैं लेकिन वीडियो के बाद नोट्स मान लीजिए नहीं बनाए हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, वो इस नंबर पर, हमारा जो नंबर है 86 87 88 91 77, इस नंबर पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, उनको सरल शब्दों में नोट्स मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमने नोट्स बनाया है, आप कहीं मान लीजिए किसी कहीं पढ़ रहे थे, नोट्स बनाए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा नोट्स है ना बच्चों, ये एकदम मान के चलिए कि सेम टू सेम आपका पेपर में मिल जाएगा, और एकदम सरल शब्दों में 2-2 लाइन का नोट्स है, आप उसको अपने आप से रट भी लोगे हमारी लैंग्वेज में। ये हमारा जो नोट्स है हमने कोई किताब से नहीं लिखवाया छपवा कर, ये हमारी लैंग्वेज में नोट्स है, क्योंकि मैं बिना बुक के ही पढ़ाता हूँ, तो ये हमारे नोट्स का, हमारा लैंग्वेज का नोट्स है, ठीक ना। आप क्या करेंगे, इस नंबर पे कर दीजिए, अगर मान लीजिए आपको नोट्स चाहिए तो तुरंत हम आपको नोट्स भी भेज देंगे, जितना वीडियो मिला है आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा आपको, तो आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। और यही नोट्स, यकीन मानिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बस यही पढ़ना है जो हम पढ़ा दे रहे हैं, यही नोट्स पढ़ लीजिएगा, साइंस का पूरा क्वेश्चन आप करके आएंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था प्रूफ, बच्चे इस बार 89 90 92 नंबर तक बच्चे साइंस में हमारे पाए हैं जो है, तो ऐसे ही नंबर आपको मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है साइंस में, ठीक ना। और मैं स्पेशल केवल केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, साइंस में ये नहीं कि हम तीनों पार्ट पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री ही मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स के लिए हमारे फिजिक्स एक्सपर्ट अतुल सर हैं वो पढ़ाएंगे, और मैथ के लिए ऐसे बायो के लिए भी अलग अलग सब टीचर हैं, ठीक ना, ये नहीं कि एक ही टीचर सब पढ़ा देंगे, ये वाला काम नहीं, सब एक्सपर्ट हैं, और हम लोग इंटर में ही पढ़ाते हैं, मेन हमारा इंटर और BSc है, ये तो 12th आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं केवल, जो है बच्चे बहुत पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे कहे इसलिए मैंने पढ़ाया, और आप लोगों को भी हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना, जिससे आप लोगों का बेस मजबूत हो जाए, तो आप परेशान उसके लिए मत होइए, जितना हम पढ़ा देंगे उतना ही फंसेगा आपके एग्जाम में, बस समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो बहुत इसमें परेशान मत होइएगा आप, जो है नोट्स के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर हमें नोट्स चाहिए, आपको तुरंत हम नोट्स दे देंगे, अपना नाम और क्लास लिखकर भेज दीजिएगा, नोट्स कह दीजिएगा सर हमको नोट्स दे दीजिए, तो जितना पढ़ाएगा उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, और सारे नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर कोई आपका टॉपिक नहीं आएगा, ठीक ना।
और ये लाइव क्लास है, ध्यान दीजिएगा, लाइव क्लास चल रहा है, कोई रिकॉर्डर नहीं है। चलिए अगली हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया की। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है बताइए, ऊष्माशोषी अपक्रिया। हिंट डालेंगे आप लोग, ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडोथर्मिक, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडोथर्मिक, THERMIC, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और हमें नहीं लगता इसको आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि इसमें नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। बताओ, ऊष्माशोषी, इसमें नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। शोषी मतलब शोषण, शोषी मतलब अवशोषण, शोषी मतलब क्या होता है, अवशोषण करना, ग्रहण करना। किसका ग्रहण करना, आप कहोगे सर ऊष्मा का ग्रहण करना। किसका ग्रहण करना, ऊष्मा का ग्रहण करना। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऊष्माशोषी। अरे भैया ऊष्मा छिपे में निकल रहा था, तो इसमें क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें ऊष्मा क्या होगी बताइए, अवशोषित होगी। कहने का क्या मतलब है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, आप कहोगे सर जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। बताइए, क्लियर हो यहाँ तक का टॉपिक। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, आप कहोगे सर जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। एक सरल लाइन में एग्जांपल, एक लाइन का परिभाषा। ये सारी चीजें आई थी शायद इस बार, आप देखोगे पेपर उठाकर, इस बार या पिछले साल ये सारे रिएक्शन, ये सारी अपक्रियाएं पूछी गई हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक ना, हाँ ये सब पूछा गया है। चलिए क्लियर हुआ। चलिए अब इसका एग्जांपल भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए एग्जांपल इसका क्या है, इनका एग्जांपल है N2 माने होता है नाइट्रोजन। N2 माने क्या होता है बताइए, नाइट्रोजन। O2 मतलब बताइए क्या होता है, O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। और चूंकि देखो इसमें अब ऊष्मा अवशोषित हो रही है ना, निकल तो नहीं रही है, तो यहीं पर ऊष्मा जोड़ेंगे। कितनी ऊष्मा, 42 kcal, यानी 42 किलो कैलोरी। अरे भैया ऊष्मा अवशोषित हो रही है ना, तभी यहीं जोड़ देंगे। क्या बनेगा बताइए, आप कहोगे सर बन जाएगा हमारा क्या, हमारा बनेगा 2NO माने होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। देखिए अगर ऊष्मा निकलेगी तो हम इधर जोड़ेंगे पीछे, क्योंकि पीछे मतलब निकलता है, और आगे जोड़ रहे हैं मतलब इतनी, ये दोनों के साथ इतनी ऊष्मा जब मिलेगी तब हमारा ये बनेगा। कहने का ये मतलब है, समझ में आ रहा है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब हमारा 42 किलो कैलोरी ऊष्मा जुड़ेगी तो हमारा क्या बनेगा बताइए, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनेगा। बताएं, क्लियर हुआ यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, बताइए आप। यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको ये सारा टॉपिक हमारा समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी वर्ड में, बहुत इजी शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बताएं, क्लियर हुआ, यहां तक का टॉपिक क्लियर हो रहा है ना। चलिए देखिए थोड़े से आप लोग एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए। इंग्लिश की जो क्लास है, इंग्लिश की क्लास अभी मैं आपको कुछ दिन के लिए रोक रहा हूँ, ठीक ना। इंग्लिश की क्लास में अभी आप लोगों को कुछ दिन के लिए रोक रहा हूँ। क्यों इसका रीजन ये है क्योंकि 4 बजे से इंटर की केमिस्ट्री क्लास हमारी लाइव होती है, 12th केमिस्ट्री की क्लास हमारी 4 बजे से लाइव होती है, ठीक ना। और इंटर का भी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि इंटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और उधर ही केवल पढ़ा पाया था। ऑफलाइन कोचिंग जब मैं पढ़ा रहा था तो मार्च में ही कोचिंग बंद हो गई थी, फरवरी मार्च 2 ही महीना चला था कोचिंग। इसके बाद खाली बच्चों को नोट्स मिल रहा था, फिर से उन लोगों की क्लास स्टार्ट मैंने किया है लाइव ऑनलाइन के माध्यम से। तो इस वजह से पहले उन लोगों का थोड़ा सा हमें सिलेबस कवर करना है, इस वजह से 4 से 5 लगभग 1 घंटे की उनकी क्लास होती है, ठीक ना। तो लगभग 45-50 मिनट की लाइव क्लास होती है उन लोगों की। इसके बाद फिर उन लोगों को नोट्स भेजा जाना रहता है, बहुत सारा काम है हमारे पास। इस वजह से जो 5 बजे वाली आपकी क्लास थी इंग्लिश की, थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं बीच में। तब तक आप लोग क्या कीजिए, सारे बच्चों को ग्रुप में ऐड कर दीजिए, क्योंकि अच्छा इसका रोकने के पीछे एक रीजन और था। कल इंग्लिश की जो मैंने क्लास दिया था उसमें उसको केवल 30 से 32 लोगों ने अभी तक देखा है इंग्लिश की क्लास। इसका मतलब अभी बच्चे बहुत कम देख रहे हैं इंग्लिश की क्लास। इस वजह से पहले आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग थोड़ी सी संख्या बढ़ा दीजिए, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड कीजिए।
आप लोग ग्रुप में जितने भी आपके भाई बहन हो सबको आप क्या कर दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए ग्रुप में और सबको बता दीजिए, जिससे इंग्लिश की क्लास और मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए। इंग्लिश मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा भी दिया है, एक चैप्टर आपका खत्म भी हो गया है, ठीक ना, खत्म भी कर देंगे, अब नहीं है नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी जो है व्यस्तता है, बिजी भी है, और थोड़ा सा आप लोग भी जो है क्या करें, बच्चों को बढ़ा दीजिए, संख्या ग्रुप में सबको जोड़ लीजिए, जिससे आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो सके। क्योंकि आप लोगों को यही नहीं खाली साइंस से पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना नहीं, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैथ भी पढ़ने के लिए अगर आपको मैथ पढ़ना है रेगुलर, तो थोड़ा सा आप संख्या बढ़ा दीजिए ग्रुप में, ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक बताइए जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताओ जिससे चैनल सारे लोग सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा करना है। फ्री में हम आपको दे रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी में दे रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है आपके साथ। अब आप जानते हो पूरे गोसाईगंज में केवल हम हमारी एक ऐसी संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज जो आपको इस तरीके से प्रदान कर रही है पूरा क्लास आपको, ठीक ना। हम ऑफलाइन में भी नंबर 1 पे थे, ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं तब भी नंबर 1 पे थे, और ऑनलाइन में भी हम जो है अपना बेस्ट आपको दे रहे हैं, अपना बेहतर आपको दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, पूरी क्वालिटी के साथ दे रहे हैं, जिसमें हम आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, ये भी नहीं कि रिकॉर्डेड दे रहे हैं। कल देखिए क्यों रिकॉर्डेड क्लास गई थी, क्योंकि कल हमें काम था 2 बजे, इसलिए मैंने क्लास पहले रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया था। लाइव क्लास दे रहे हैं, प्लस नोट्स भी आपको दे रहे हैं, प्लस आपके जो भी डाउट्स हो, आपके जो भी क्वेश्चन हो वो भी पूछो, उसको भी आपको बताएंगे, इसलिए आपसे कहते हैं लाइव आया करो, ठीक ना। तो सब कुछ हम आपको कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी क्या करें, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सबको जोड़ लीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना सबको ऐड कर लीजिए, जितने भी आपके भाई बहन हो, जिससे आपकी इंग्लिश और मैथ की क्लास पुनः स्टार्ट हो सके। मैथ की देखिए 2 ही क्लास गई थी अभी तक, लेकिन आर्यन सर भी कहे कि सर बच्चे बहुत कम देख रहे हैं, तो इस वजह से आप लोग पहले संख्या बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, जिससे मैथ की क्लास फिर से स्टार्ट हो सके और इंग्लिश भी हम आपको पुनः दे सके, ठीक ना। तो इंग्लिश की क्लास अभी हम कुछ दिन के लिए आपको रोक रहे हैं, पहले आप लोग संख्या कर दीजिए। जिस दिन आप लोग लगभग 50 संख्या कर देंगे, 50 लोगों को और जोड़ लेंगे और 50 सब्सक्राइबर और बढ़ा देंगे, आपको तुरंत इंग्लिश और मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मिलना स्टार्ट हो जाएगी, हमारा आपसे वादा है। साइंस की क्लास आपको लगातार मिलेगी। साइंस की जो क्लास है आपकी साइंस क्लास, ये आपको लगातार मिलेगी, ये आपको लगातार मिलेगी, इसमें आपका कोई वो कंप्रोमाइज नहीं है। साइंस की क्लास आपको लगातार मिलेगी, ठीक ना। जितना हमसे हो सकेगा हम साइंस की क्लास आपको देंगे, लगातार देंगे और बेस्ट क्वालिटी में देंगे। हम आपको इंग्लिश की भी देंगे, हम ये नहीं करें नहीं देंगे, इंग्लिश और मैथ भी हम आपको देंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ग्रुप में सबको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, इसके बाद आपको ये दोनों क्लास में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए हमारे लिए, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हमारे लिए, आप भी कीजिए हमारे लिए थोड़ा सा, ठीक ना। चलें अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेड डालेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं, देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन, SUBSITUTION, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, REACTION, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, SUBSITUTION, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पानमती के देखिए, इस बार जो हमारे टॉपर थे पानमती के पहले 2 बच्चे थे, रोशन सिंह जिनका 86.8% था, प्रिया गुप्ता जिनका 86.6% था, और ये दोनों इन दोनों का जो रिकॉर्ड था पूरे गोसाईगंज में सबसे ज़्यादा नंबर था। पूरे गोसाईगंज में हमारी ही कोचिंग से बच्चे लेकर आए हैं, कोई स्कूल कोई कोचिंग में इतने ज़्यादा नंबर नहीं आया, पूरे गोसाईगंज में रिकॉर्ड हमारा है, ठीक ना। रोशन सिंह, प्रिया गुप्ता, ये 2 बच्चे हमारे पानमती के टॉपर बच्चे, यानी पानमती में पढ़ते थे, हमारे यहाँ कोचिंग करते थे पूरा जो है, ठीक ना। आप इनसे पूछ सकते हैं, जो भी पढ़ाया गया था सब कुछ मिला था जो है, बात समझ में आ रहा है ना। ये पानमती के टॉपर थे। सरिया के उपकार मौर्य और आदर्श सिंह, नवनीत मौर्य, विक्रांत सिंह और रमेश चौरसिया, ये सारे बच्चे सरिया के थे आपके जो है, ठीक ना। एक कोई और लड़का था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है जो है, कोई मुस्लिम करके था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो ये सारे बच्चे थे हमारे जो है,
ये सरिया के टॉपर बच्चे थे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जो भी सरिया वाले बच्चे होंगे, ठीक ना। इंद्रवली के भी कई सारे बच्चे थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, तो जिनका मुझे नाम याद है, मैंने नाम लिख दिया है, तो आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं ये सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़े थे और किस तरीके से टॉप किए थे। पूरे गोसाई में सबसे ज़्यादा हाई स्कूल में परसेंटेज हमारे यहाँ का गया है, पूरे गोसाई की हम बात बता रहे हैं। चलिए आइए प्रतिस्थापन अपक्रिया की हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है प्रतिस्थापन अपक्रिया। परिभाषा ना जाओ, पहले जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप उसको समझें। जैसे मान लीजिए आप स्कूल आते हो, स्कूल जाते हो, आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप हमेशा आगे बैठते हो, आप कहाँ बैठते हो बताओ, आगे बैठते हो, आगे का सीट है, आप यहाँ पे बैठते हो। लेकिन किसी दिन क्या हुआ जहाँ पे आप बैठते थे वहीं पे कोई दूसरा आकर बैठ जाए, फिर आप क्या करोगे। जैसे मान लीजिए आप लेट पहुंचे, आप देर से स्कूल पहुंचे और आपकी जगह पर यानी जहां आप बैठते थे इसी आपकी जगह पर कोई दूसरा लड़का आकर क्या हो गया, बैठ गया। अब आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा बलवान है और ये वाला लड़का कम बलवान है यानी कम शक्तिमान है, आप ज़्यादा शक्तिमान है, आप क्या करोगे बताओ। आप क्या करोगे, आप इसके चुरकी को पकड़ोगे, इसके बाल को पकड़ोगे और इसको उठाकर क्या कर दोगे, कह दोगे भट हट, या हटा दोगे नहीं हटा दोगे, और इसको हटाकर आप इसके स्थान पे आकर बैठ जाओगे नहीं बैठ जाओगे बताइए। यानी एक लड़का था, यानी ये आप थे, आप आगे बैठते थे, आपके जगह पे कोई दूसरा लड़का आकर बैठ गया, आप क्या करोगे, आप आए देखे गुस्सा में, अरे हमारे सीट पे कोई बैठ गया, तुरंत उसको उठाकर क्या करोगे, बाहर फेंक दोगे, खुद उस जगह पर आकर क्या हो जाओगे, फिर से अपनी जगह पर आकर क्या हो जाओगे, बैठ जाओगे। करोगे कि नहीं करोगे बताओ, करोगे ऐसा। तो सेम वही कंडीशन क्या होता है कि जब एक पदार्थ, कहने क्या मतलब है कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, हटा देता है, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, हटा देता है और खुद उस जगह पर आकर क्या हो जाता है, बैठिए बताइए, खुद उस जगह पर आकर बैठ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे सर उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। बता क्लियर हुआ यहाँ तक का बात, यहाँ तक का बात क्लियर हुआ। यानी जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, हटा देता है और खुद उस जगह पर आकर बैठ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। बताएं, अगर टॉपिक वाला ना क्लियर हो तो वही वाला एग्जाम्पल याद रखे रहिएगा। मान लीजिए हम बलवान हैं, हम आगे आकर बैठते हैं, हमारी जगह पर कोई आकर बैठ गया, तो आप क्या करोगे, तो जो आप करोगे सेम वही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। बताइए क्लियर हुआ, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। बताएं, यानी जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पास आता है, उसको हटा देता है और खुद उस जगह पर आकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, उसी को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CH4, देखो इसको CH3H लिख सकते हैं, CH4 ना लिखिए, इसको लिखिए CH3H, ठीक ना। CH3H माने CH4 हो गया, प्लस देखो Cl2 को हम Cl लिख देंगे, Cl2 को हम क्या लिखेंगे बताइए, Cl मतलब हो गया 2, ठीक ना। इट गिव्स आउट, हम आपको ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं, अब उसके लिए परेशान मत होइएगा। अच्छा क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है बताइए, हाइड्रोजन, और ये कौन है बताइए, Cl। क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये Cl इनके पास आना चाहता है, ये Cl जो क्लोरीन है वो कहेगा हम हाइड्रोजन के पास आएंगे, हम किसके पास आएंगे, हाइड्रोजन के पास आएंगे, क्योंकि ये Cl ज़्यादा ताकतवर है और यहीं पर बैठता था, और इसे जहाँ पे हाइड्रोजन आ गए तो ये गुस्सा हो गया, और जब गुस्सा हुआ देखा अरे हाइड्रोजन तुम हमारी जगह पे तुम बैठे हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी हो गई, तुरंत Cl आया, हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा, और हटाकर फेंक कर क्या होगा, इस जगह पर आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। बैठ गया कि नहीं बैठ गया बताओ। अब हाइड्रोजन रोने लगे, अब हाइड्रोजन क्या होने लगे, रोने लगे कि हमको हटा दिए, हमको हटा दिए, हमको हटा दिए। तो ये जो क्लोरीन है ये वो नरम दिल होता है, ये दूसरका वाला, ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा हाइड्रोजन रो ना, तुम हमारे पास आ जाओ, तुमको हम लेकर अपने साथ चलते हैं, और क्या होगा, ये बना लेगा क्या, HCl। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कहने क्या मतलब है कि इस अपक्रिया में ये जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिया, और खुद हाइड्रोजन की जगह पर आकर क्या हो गया, बैठ गया। इस वजह से इसको क्या कहते हैं बताइए, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। बताइए क्लियर हुआ।
कहने क्या मतलब है कि वे क्रियाएं जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, हटा देता है, हटाकर खुद उस जगह पर आकर क्या हो जाता है बताइए, बैठ जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखिए कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा कमेंट था, हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे दिव्यांश वर्मा जी का कमेंट था, ब्रिलियंट सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश जी। आरबी मौर्य का कमेंट था, सुपर अप वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। संतोष पांडे का कमेंट था, नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पांडे जी। मुनीश मिश्रा जी का कमेंट था, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। अभिषेक चौधरी जी का कमेंट था, वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। शिवानी गुप्ता जी का कमेंट था, सीसी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्रिस्टल क्लियर मतलब सीसी। मुनीश मिश्रा जी का कमेंट, मोस्ट ब्रिलियंट वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राज वर्मा नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष पांडे सीसी, राज वर्मा सीसी, मुनीश वर्मा सीसी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन यादव जी का कमेंट है, एक नंबर दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, अच्छा ताकत वाला भी बना दिया मोहन यादव जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास यादव जी का कमेंट था, नाइस वीडियो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सिंह जी का कमेंट था, सर आप तो बोले कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे बट ये तो वीडियो बना कर डाले हैं। हाँ देखिए मैंने कल कहा कि कल बेटा क्या हो गया था, कल 2 बजे हम घर पे नहीं थे, इस वजह से आपकी क्लास ना छूटे, इस वजह से मैंने आपको बना मतलब रिकॉर्डेड ही डाल दिया था। लेकिन आज की जो क्लास है वो लाइव है, ठीक ना। हाँ आज की क्लास लाइव है, आप कमेंट कर सकते हैं, परेशान मत होइए आप जो है, ठीक ना। कल अगर अभी हम लाइव ना बनाते, मतलब ना बनाते तो कल आपकी क्लास छूट जाती, इस वजह से अभी क्लास मिस ना हो, इस वजह से मैंने बना कर पोस्ट कर दिया था, ठीक ना। हाँ आप उसके लिए वो ना करें। चले नोट्स के लिए, सारे लोग नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर कर देंगे 86 87 88 91 77, तुरंत हम आपको नोट्स दे देंगे, जितना पढ़ा दिया गया, नोट्स आराम से बनाइए। सीसी सर, मुनीश मिश्रा, मुस्कान मौर्य जी का कमेंट है, गुड, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए जो बच्चे नए हैं 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस सर्च करें, और सर्च करके तुरंत चैनल को क्या करें, वो तुरंत चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, जिससे उनको आगे की वीडियो क्या होती रहे, मिलती रहे, ठीक ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं उसी एक नई ऊर्जा के साथ, उसी एक नए उत्साह के साथ, ठीक ना। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए एक नई ऊर्जा के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।